हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा ही आप जानते हैं कि मेरी वीडियो पर डे आ रही है और हमारी जोरों से क्लास हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्कार। जो लोग इस चैनल पे हैं उनका सभी का स्वागत करते हैं हम दिल से। तो दोस्तों, जो मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं पर डे, उसको देखकर एंजॉय किया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। चलते हुए हम बता दें आपको कि हम लोग एसएससी 2023 का जो बैच है लॉन्च कर चुके हैं और उसमें हमने आज क्लास 6 के बजाय 7 मेरी होगी। 6 मैंने क्लास ली है अभी तक की। उसमें जैसा भी आपने रिस्पॉन्स दिया, लाइक करके कमेंट करके मुझे बताया कि हाँ, ये क्लास ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, इसीलिए हम पूरा ये कंप्लीट बैच पढ़ाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं, जितना भी आप कोर्स देख चुके हो इधर से उधर, मुझे कुछ नहीं पता है, बट हम यहाँ पे जितने भी फ्रेशर हमारे कैंडिडेट हैं और जितने भी तैयारी करके छोड़ चुके हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और जो न्यू कैंडिडेट हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो उनके लिए बेहद बहुत ही खास मौका है, जिसको आप गंवाए ना। वीडियो को देखा करिएगा और लेटेस्ट जो एसएससी का पैटर्न है वो हम बताते चलते हैं, तो इसमें कोई भी चीज़ें अधूरी ना रहें, इसीलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो प्रॉपर वे में सीक्वेंस में डालना शुरू किया है। तो दोस्तों, आज हमारा जो एसएससी 2023 को आप बीट करेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे मैथ्स के जितने भी फंडे होते, सॉरी क्या मैं बता रहा हूँ, मैथ्स तो पढ़ाता था बट मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश के जितने भी ग्रामर के फंडे होते हैं वो हम सिखाएंगे आपको बिल्कुल विद इन सेकेंड में। तो इंग्लिश में हमारा क्या चल रहा था, उसका नाम है आर्टिकल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आर्टिकल पढ़ रहे थे। हम लोग आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे थे। जो कल की क्लास मेरी है, अगर नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने बेसिक फंडामेंटल्स बताए हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं पहले वीडियो में, जो हमारी पार्ट 1 है आर्टिकल की। और उससे पहले भी वीडियो जो मैं बना चुका हूँ उसमें आप सीक्वेंस से बेसिक को इंग्लिश, जो इंग्लिश बेसिक है वो सीख सकते हैं। उसके बाद ही हमारा एडवांस जो आज से शुरू होने वाला है उसको आप देखा करिएगा। तो आज हम लोग एडवांस में जो आर्टिकल होते हैं, एडवांस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ पे लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कंफर्म होने वाली हैं, क्योंकि वीडियो अपनी तो बहुत सारी देखी होंगी। लेटेस्ट पैटर्न 2023 का वीडियो आप देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वे में सीखेंगे आर्टिकल को, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, घबराना नहीं, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, स्किप नहीं करना है, काट पीट के नहीं देखनी, वीडियो पूरा देखनी है और उसमें आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है, तो चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, वक्त ना गंवाते हुए। तो आज हम सीखेंगे जो हमारे आर्टिकल है, हमने इससे पहले डिस्कस जो किया हुआ है वो आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका नाम पार्ट 1 है और डेज हमारा 6 करके मिलेगी वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो हमारा पार्ट 2 है आर्टिकल का। जैसा कि यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बच्चों को याद रहे कौन सा पार्ट हमारा है। पार्ट ये 2 है, इसमें हम लोग पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है जो हम आप तक पहुँचाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारे बात हो रही थी यूज्ड फॉर किसकी हो रही थी, यूज्ड फॉर आर्टिकल की। यूज्ड फॉर आर्टिकल कौन से थे हमारे, आर्टिकल्स हमारे थे मेरे बच्चे मेरे दोस्त, यहाँ पे ए और एन था, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, इसी के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। हमारा कहाँ लगता है, जब कोई फर्स्ट लेटर, ठीक है, साउंड किसकी करे, यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड करे तो हमारा ए यूज होता है। अगर फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल का साउंड शो करे तो हमारा एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला, और कह सकते हैं एन ऑरेंज, एन एप्पल। यहाँ पे हम कह सकते हैं आ बुक, आ स्टूडेंट, आ टीचर, इस तरह से एग्जाम्पल में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात आपने सीखी थी बेसिक्स, और बाकी कुछ मैंने दिखाया था आपको कि आर्टिकल कभी भी आता है तो नाउन से पहले आता है। किसके, नाउन के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। अगर यहाँ पे आर्टिकल आता है मेरे बच्चे, तो दूसरा मैंने सिखाया था आपको, जब नाउन भी हो और प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो, तो यहाँ पे प्लस हमें क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, तो आर्टिकल का यूज करते थे, ठीक है। और तीसरी बात मैंने सिखाई थी, नाउन भी हो और एडजेक्टिव भी हो, प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एडवर्ब भी दिया जाता था, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज करते थे। इतनी बात आपने सीखी थी, मतलब 3 बातें इंपॉर्टेंट थी, मुद्दे की बात थी। क्लियर फ्रेंड्स, तो इतनी बातें हमने कल की वीडियो में की थी, हालांकि मैंने रिकॉल कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। किसी को अगर जल्दी हो रही हो तो वीडियो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, बाकी तो स्किप नहीं करना है दोस्त, ठीक है, क्योंकि मैं आगे सॉलिड तरीका बताने वाला हूँ जो कि बहुत खास रहने वाला है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइस,
शुरू करें, आगे चलें। तो आगे चलते हैं हम लोग, एक बार चेक करते हैं कैमरा को कि स्क्रीन दिख रही है क्लियर। जी हाँ, स्क्रीन क्लियर दिख रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है यूज फॉर आर्टिकल ए एन, बाकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हमें क्लास बतानी है, ठीक है, या कोई हमें रिप्रेजेंटेशन देना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सीख सकते हैं, जैसे अ काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल। जैसे मैं बात करूं, अ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। इस तरह से मैंने बात की है किसकी, के यानी कि काऊ के बारे में बात हो रही है। ये आप आर्टिकल ए देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने बताया अ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पे जो काऊ के कैटेगरी है पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इससे हमें पता चलता है जो आर्टिकल यूज हुआ है ये पूरी क्लास को शो कर रहा है। मतलब कि क्या बात हो रही है, ऑल काउज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑल काउज की बात हो रही है। इस तरह से कोई भी क्लास को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा वहाँ पे आर्टिकल आ जरूरी है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे अ डॉग इज अ यूजफुल एनिमल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अ डॉग इज अ पेट एनिमल, इस तरह से हम कह सकते हैं। आ को मतलब एक विशेषता बता रहा है कि क्लास को शो कर रहा है, एक वो पूरी कैटेगरी को शो कर रहा है, उसको हम बोलेंगे क्लास को शो करने के लिए हमें आर्टिकल अ एंड जो भी हो एन का यूज करेंगे, मतलब जैसे साउंड होगा उसके हिसाब से। यहाँ कॉन्सोनेंट था इसी वजह से आ का यूज किया, अगर यहाँ पे वॉवेल का साउंड होता एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैं आगे बढ़ूं, आगे और बताना चाहूंगा मैं दोस्त, यहाँ पे जो हमारी बात रह गई थी उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। यूज फॉर बिफोर अ सिंगल काउंटेबल नाउन, अगर हमें इसी को यूज करना हो, ठीक है। मैं यूज फॉर आर्टिकल ए एन का यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे दूसरा हमारा जो स्टेप होगा, यानी कि जो पहला रूल है, पहला रूल चल रहा है नहीं, इसके पहले मैंने रूल डिस्कस किए थे, वो जरूर देखिएगा, हमारा 5वां रूल है, ठीक है। अब 6th हमारा रूल जो कह रहा है कि यूज फॉर आर्टिकल कैसे यूज करेंगे, हम कभी भी यूज करें आर्टिकल तो अ सिंगल, ठीक है, अ सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आई नीड, यहाँ पे आर्टिकल भरना है, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अगला हमने सेंटेंस लिया हुआ है आई एम, ठीक है, आई एम टीचर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है दोस्त। अगला हम सेंटेंस लेते हैं, ही बॉट कार, ही बॉट कार, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आर्टिकल भरना है, यहाँ पे मैंने कार लिख दिया है। अगला मैं सेंटेंस लेता हूँ, सी इज अ डॉक्टर, ठीक है, सी एच, और यहाँ पे डॉक्टर की बजाय कुछ और कर देता हूँ, ठीक है, सी इज इंजीनियर कर देता हूँ, ठीक है, इंजीनियर। तो आपको बताना है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, ठीक है, आज सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए हमें यूज करना है, ये क्या यूज करना है, आर्टिकल हमारा ए और एन का यूज करना है। जैसा कि मैं पहले बात किया हूँ 5th नंबर पॉइंट पे, वहाँ पे मतलब आर्टिकल हमारा यूज करना होगा, एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए हमें अ और एन का कोई भी यूज करना है, दोनों में से, वो हमारा डिपेंड करेगा साउंड क्या है। अगला हम बात करते हैं, अ सिंगल काउंटेबल नाउन को शो करना हो तो उसके लिए हमें ए और एन का यूज करना पड़ता है। ये एक प्रॉपर्टीज है, आप कह सकते हैं इसको, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी आप बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये छूट जाएगा तो फिर वो भी पकड़ में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए ये भी जरूरी है, आप सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने बात की आई नीड बुक, तो यहाँ पे क्या साउंड आ रही है, हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंपल सी बात है। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यहाँ हमें क्या होना चाहिए था इसमें से, तो मुझे पता है आ होना चाहिए था, आ मैंने यूज कर लिया। किसको शो कर रहा है, सिंगल काउंटेबल है हमारी बुक, है ना, इसी वजह से। अगर मैं बात करूं आई एम अ टीचर, क्या बोलेंगे यहाँ पे, आ का यूज करेंगे आर्टिकल, क्योंकि ये एक सिंगल को मतलब रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैं टीचर हूँ, एक ही तो हूँ भाई, 2-4 थोड़ी हो जाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप अंडरस्टैंड की जो पावर है अंडरस्टैंडिंग वो ज़्यादा बढ़ाइए। अब यहाँ पे ही बॉट कार, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, बट यहाँ पे जो ही बॉट आकार आएगा, क्योंकि साउंड हमारी कॉन्सोनेंट की हो रही है, इसीलिए ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे आप
कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे ए का यूज़ ना करके हम लोग एन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वॉवल की साउंड आ रही, इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। सी इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। आपने 4 सेंटेंस यहाँ पे सीखे और बिल्कुल ही ये बच्चे का काम है कि बच्चा भी सीख रहा है, छोटा सा बच्चा भी देख रहे वीडियो ना, उसको भी समझ में आ जाएगी। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा है लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं व्यूवर्स मेरे हर टाइप के ऑडियंस है, तो सबको लेकर चलना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम पूरा बताएंगे। पूरी मेरी ये जो क्लास है 1 घंटे की रहने वाली है, सब कुछ डिस्कस हम करेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। तो आई होप मुझे लग रहा है क्लियर दिख रहा है, ठीक है। हाँ क्लियर दिख रहा है, ओके ठीक। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताते हैं जो नया कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करिएगा अपने आप में, तो आप बेहतर सीख पाएंगे। अभी देखिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो के, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो आपके लिए प्रॉपर डेली बनाते रहें हम, ठीक है दोस्तों। बस और कुछ नहीं चाहिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, दबा के शेयर कीजिए उसको, क्योंकि दबा के लाइक और ठोक दीजिए लाइक। कि कौन बोलता है कि इसका टैग है? धांसू सर का है, क्योंकि धांसू सर एसएससी के बेताज बादशाह की तरह पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा उनके वीडियो, कंप्यूटर फोड़ देते हैं, इसलिए कि एक क्वेश्चन तभी आएगा जब लाइक दबा के होगा, शेयर दबा के होगा, ठीक है। उस तरह से मैं नहीं फोड़ूंगा किसी चीज़ को, ठीक है। चाहे आप लाइक दबा के करें और शेयर जम के करें, भाई कंप्यूटर फोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ये हमारा 7th रूल है, क्योंकि मैं 6 सिखा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे 7th रूल ये कहता है, जब भी कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अगर यूज़ करना हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम, और उसका अगर सेकेंड टाइम हमें यूज़ करना हो तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट में सिखाते हैं। कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अगर हमें फर्स्ट यूज़ किया जा रहा है ए और एन का, फर्स्ट सेंटेंस हो और उसमें क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके लिए आर्टिकल कोई भी हो, ए और एन, तो वहां पे अगर उसी चीज का दोबारा जिक्र हुआ है तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है। आइए जानते हैं कैसे। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है इसके थ्रू हम समझते हैं। यस्टरडे लिखा हुआ है और उसके बाद में, यस्टरडे के बाद में मैंने बात की है किसकी, अ मैन कम टू, ठीक है। अ मैन कैम टू मी, मेरे पास आता है कोई आदमी, ठीक है, कॉमा, अब उसी के बारे में बात हो रही है। यस्टरडे को एक आदमी आया मेरे पास, ठीक है, अ मैन केम टू मी। अब उसके बाद अ मैन की बात हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ, वाज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था आदमी, तो यहाँ पे हम इसमें आ ना लगाकर, ठीक है, इसमें हम आ ना लगाकर किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। बिफोर टाइम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमें जो यूज किया जाता है आर्टिकल ए एन का, उसका यूज ना कर हम दोबारा इसको प्रॉपर बना देंगे, स्पेशल बना देंगे। मतलब आर्टिकल हम सेकेंड टाइम जो यूज करेंगे वो आर्टिकल द होगा। तो हम कह सकते हैं आगे नेक्स्ट कॉमा करके जो बात आएगी, द मैन वाज वेरी हंग्री, द मैन वाज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाता है, इसमें नो एरर है। इस तरह से सेंटेंस मिलता है। यहाँ पे फिर से ए का यूज कर ले तो एरर बन जाती है, ठीक है। एरर कहाँ पे बनती है, यहाँ पे एरर बना देगा वो, ठीक है। इस तरह से आप पहचानना सीख गए तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। देयर वाज अ किंग, मैंने देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उस बात की है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम मैंने एक पहले सेंटेंस में यूज किया है देयर वाज अ किंग, एक स्पेशल राजे की बात हो रही है। अगर हम सेकेंड टाइम इसको यूज करेंगे तो हम आर्टिकल, सिंपल सी बात है, इसको प्रॉपर हम स्पेशल बना देंगे, स्पेसिफिक
अगर किसी भी नाउन को बनाना हो तो हमें द आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो हम सेकेंड टाइम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि द किंग वॉज वेरी वाइज। क्या लिखेंगे? द किंग वॉज वेरी वाइज। तो बन गया हमारा सेंटेंस, वह बहुत ही राजा क्या था? बुद्धिमान था। द किंग वॉज वेरी वाइज मतलब देयर वॉज अ किंग, एक समय की बात है जब एक राजा था, और द किंग वॉज वेरी वाइज, वह राजा कैसा था? बहुत ही बुद्धिमान था, होशियार था। मतलब द का मैंने यूज़ किया, मतलब उसको मैंने क्या बनाया? स्पेसिफिक बना दिया। मतलब सेकेंड टाइम मैं यूज़ करूँगा तो उसमें हमें द का यूज़ करना पड़ेगा। बोलो आपको ये बात समझ में आई या नहीं? आप बताइए कमेंट करके मुझे, ठीक है? तो आप कमेंट करके बताते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ता रहूँ, ठीक है? तो भाई दोस्त आगे चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। ये हमारा क्या है? एक थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे जो हमारा फंडामेंटल बेसिक है वो 8 नंबर पॉइंट की, रूल नंबर 8 हम चलते हैं आर्टिकल की ओर। धीरे धीरे हम लोग सारे रूल्स को सीखते चलेंगे। आगे बात हो रही है यूज फॉर यूनिट और काउंटिंग एक्सप्रेशन। किसके लिए यूज़ करते हैं? यूज्ड फॉर, ठीक है, यूज्ड बिफोर। यहाँ पे बात हो रही यूज्ड बिफोर किसके? यूनिट, यूनिट्स और काउंटिंग, और काउंटिंग एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए। देखिए इस तरह से भैया बहुत ज़रूरी है ये सीखना, ठीक है। अगर कोई हमारी यूनिट्स है या काउंटिंग एक्सप्रेशंस है, उसके हम पहले क्या करेंगे? आर्टिकल ए आयन का यूज़ करेंगे, जो कि हमने बता रखा है। पहले हम किसका यूज़ बता रहे हैं? हम लोग यूज सीख रहे हैं किसका? ए और एन का यूज़ सीख रहे हैं, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। इसमें क्या करना है? जब भी कभी यूनिट दिखे, काउंटिंग एक्सप्रेशन दिखे आपको, तो हम सिंपल सी बात है वहाँ हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। दोनों में से एक का यूज़ करेंगे, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकता है, ठीक है। दोनों तो एक साथ नहीं आ गए क्योंकि ये पक्के दुश्मन हैं, तीनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो आगे फॉर दैट एग्जांपल हम बताते हैं आपको। मैं कहूँ यहाँ पे आ डजन, क्या बोलूँगा? आ डजन। बहुत सारे बच्चे जानते नहीं डजन में कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज़, मतलब कोई थिंग हो सकती, ठीक है। आ थाउजेंड, मैं क्या बोलूँगा? आ थाउजेंड बोलूँगा। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। आगे हम बात करते हैं हाफ एन आवर की बात कर सकते हैं। किसकी बात करेंगे? हाफ एन आवर की बात करेंगे। किसकी? आवर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे साउंड आ रही है, वॉवेल, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ 100 आ मिलियन, 100 आ मिलियन, ठीक है, आ मिलियन। तो खौफ मेरा पूरा हो जाएगा, आ मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है। तो मतलब हमें यूज करना है, कहाँ पे यूज़ करना है मेरे भाई मेरे दोस्त? कभी भी यूज बिफोर यूनिट को शो करेगा और काउंटिंग एक्सप्रेशन को शो करेगा, वहाँ पे हमें आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। मैं बात कर रहा हूँ अ डजन, मतलब एक दर्जन कोई चीज़ केला हो गया जिसमें 12 पीसेस होते हैं, उसके लिए। और 1000 मतलब 1000 रुपये की बात हो रही है, क्योंकि उसे सिंगुलर बनाना है। अगर मैं बात करूँ 1000 चाहिए मुझे, अरे मेरे भाई कितने 1000 चाहिए तुझे? तो ये सिंपल सी बात है, बेसिक अगर पता नहीं हुआ उसको कैसे पता चलेगा? 1000 चाहिए, कितने 1000 चाहिए? पक्का बोल तो सही से। तो इस तरह से अगर कोई बोलता है ना, तो भाई समझ जाना वो बेवकूफ़ी वाले बात कर रहा है। 1000 चाहिए, कितने 1000 चाहिए, है ना? 1000 सिंपल सी बात। लोग बोलते हैं मैं घंटों पढ़ाई किया था। कितने? लिमिट होगी ना, कोई काउंट होगा। ये थोड़ी कि भाई घंटों पढ़ाई किए, कितने घंटों पढ़ाई किए? 5, 8, 10, 24, 12, 25 कितने, है ना? तो मतलब ये है कि कोई बोलता है 1000 रुपीज़ चाहिए, यार 1000 में सिंपल सी बात 1000 होता है, लेकिन उसको बोलना तो चाहिए 1000 चाहिए मुझे। तो गलत बोलते हैं ना, गलत सीखते भी हैं। तो यहाँ गलत नहीं सीखना है, गलत नहीं पहचानना है, गलत नहीं बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 बोलेंगे तभी प्रॉपर वे में ग्रामेटिकली सही होगा, नहीं तो वो एरर हो जाएगा यार। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जोर देके। मैं बात करूँ हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटे की बात हो रही है। अब मैं बात करूँ हाफ आवर, तो यहाँ पे एन कंपलसरी है क्योंकि ये आवर को शो कर रहा है। तो इसी तरीके से गलत ना हो ये आपको सीखना है। 100 बोला जाता है, 100 नहीं बोला जाता है। 100 मतलब कोई बोले 100 रुपीज़ चाहिए, तो सिंपल सी बात 100 का नोट दे देते हैं आप। मगर ऐसा नहीं है, अगर आ बोला जाता है तभी ग्रामर सही होती है। अगर आ नहीं बोलोगे तो भाई हमें क्या है, सीख लो।
बोलना है तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाता है तो गलत है। बस इतना आपको बताना, याद रखना है कि हमें सभी जगह पे जहाँ पे हमें शो कराना है, यूनिट्स को शो कराना है या कोई हमारे एक्सप्रेशंस को शो कराना है, मतलब कि काउंटिंग हो जिसकी, वहाँ पे हमें आर्टिकल ए एन का यूज करना पड़ता है। बात दिमाग में चली गई होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ। आइए लगे हाथों हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक और बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ हाफ आ किलो, ठीक है, हाफ आ किलो, हाफ आ किलो, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। मतलब आधा किलो हमें चीनी चाहिए, आधा किलो हमें शुगर चाहिए, तो इस तरह से हमें बनाना है सेंटेंस को। हमें लगाना है क्या, आर्टिकल लगाना है। आगे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल सिखा देते हैं ताकि आप बना पाएँ। आई हैव, ठीक है, आई हैव, यहाँ पे आर्टिकल आपको यूज करना है। ठीक है, डजन एक्स, यहाँ पे 2 एरर मैं बता देता हूँ, लगे हाथों कोई दिक्कत नहीं है। एग, अब बताइए ये सही है गलत, आर्टिकल यहाँ पे भरना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्वांटिटी को शो करके आप बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 2 भी बता सकते हैं, 3 भी, लेकिन आप अगर 1 दर्जन एक्स मांग रहे हैं ना, तो मेरे भाई यहाँ पे एरर सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एरर है। सिंपल सी बात है यार, डजन अगर 1 होगा तो सिंपल, यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें सिखाना है ये आर्टिकल होगा कौन सा। आपको पता है यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही तो हमारा ए होगा, तो मैं सबसे पहले ए पुट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या करता हूँ, ए पुट करता हूँ, मतलब हमारा आई हैव अ डजन, 1 दर्जन की बात हो रही है। 1 दर्जन में कितने होते हैं, हमारे 12 पीसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकते हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, कुछ भी, एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, बताइए एक्स जब 12 ले लोगे तो वो एग थोड़ी रहेगा, यहाँ एक्स हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये एरर पूछता है और बच्चे गलत कर देते हैं भाई, नुकसान हो जाता है। ठीक है, नुकसान नहीं करना है, गलत नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी है, आप सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी आपको बोलना है, यहाँ आई हैव आ डजन एक्स, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 1 दर्जन एक्स चाहिए, अंडे चाहिए, मतलब हमें एक्स चाहिए, एग नहीं चाहिए हमको, एक नहीं चाहिए हमको, 12 पीस चाहिए, 12 चीज़ें चाहिए। दूसरे तरह से इसको समझना चाहो तो एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। सी हैज़, अब वही बात आ गई, उससे मैंने रुपए मांगे, ठीक है, उस लड़की से, उस लड़की ने क्या कहा, भैया कितने रुपए चाहिए मुझे, है ना। कौन थी ये लड़की, थी यार, कौन थी पता नहीं, ठीक है, और रुपए भी दे दिए मुझे उसने। उसको याद कर लेते, कभी कभी बार पैसे दे दिए उसने मुझे, ठीक है, कोचिंग में। तो इस तरह से यहाँ पे रुपीज़ मैंने लिख दिया, क्योंकि थाउजेंड्स में रुपीज़ ही होते हैं मेरे भाई, 1000 हो 100 हो रुपीज़ ही होंगे, 1 रुपीज़ नहीं, 1 रुपीज़ को हम 1 रुपीज़ नहीं कह सकते, वो 1 रुपी लिखा होगा। ठीक है, रुपए में 1 रुपये लिखा होता है, 1 रुपी लिखा होता है, बाकी रुपीज़ नहीं होता, क्योंकि प्लूरल बन जाता है। इसी वजह से यहाँ पे मुझे बनाना है, सी हैज़ कितने थाउजेंड चाहिए रुपए, 2 3 4, लेकिन मुझे सिंपल सी बात है, छोटा आदमी छोटी सोच, तो 1000 चाहिए। 1000 के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, आ बोलना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मुंह नहीं है, ज़्यादा बड़ा पेट नहीं है, तो क्या बोलेंगे, सी हैज़ अ 1000 रुपीज़, मुझे 1000 रुपये चाहिए प्लीज़ गिव मी, है ना। इस तरह से बोलो तो रुपए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात सीखना ये था, कभी भी हम इस तरह से क्वांटिटी को यूज़ करेंगे, यानी कि कोई भी मात्रा को अगर यूनिट्स को शो करना है, हमें सबसे पहले याद रखना है वो काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ पे हमें आर्टिकल ए एन का यूज़ करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक का। जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस को मैंने समझाया, बाखूबी आपने समझा भी। ठीक है, क्लियर, तो क्लियर हो गया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट पड़ाव है हमारा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही धांसू है। अगर यहाँ पे आ ना दे भाई तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, यहाँ पे आ ना दे तब गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये ब्रह्मशस्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने चीज़ें गलत होती हैं, यहाँ पे चीज़ें गलत होती हैं, तो इस तरह से एरर बनता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा, आप कर पाएंगे अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर कभी भी छोटी बात है, छोटी बात है, समझनी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें आज ख़त्म कर दूंगा जड़ से आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए भाई। समझ में नहीं आएगा तो आपका भी मन नहीं होगा टीवी वीडियो देखते हुए, और जब मन नहीं होगा तो आप देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि यार इतनी मेहनत से बनाता हूँ, आप लोग देखते नहीं हैं, तो देखा करिए ज़रूर। ठीक है,
देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ, है ना, आप कैसा पढ़ते हैं। और मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं लिख के आऊँगा चिपका दूंगा आपको। हाँ, मेरे हाथों से भाई लिखावट है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है मुझे आपके लिए, है ना, वरना मैं भी पढ़ा तो रहा था, अच्छा खासा इंस्टीट्यूट था, प्लेटफॉर्म था यूट्यूब चैनल पे, है ना, लेकिन मैंने क्यों छोड़ा, बस इसी वजह से कि यार वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें होती थी उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो कभी हुआ नहीं, तो इसी वजह से, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही बेहतरीन है, हमारा कॉन्सेप्ट है 9वां नंबर है, यानी कि 9th रूल पे हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे टू मेक कभी भी करना हो, ठीक है, टू मेक अ कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना हो, ठीक है, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन बना देना हो तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर नाउन। तो अगर इस तरह से कभी भी सेंटेंस आ जाए आपको बनाना हो, ठीक है, कॉमन नाउन को ऑफ अ प्रॉपर नाउन बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, यहाँ पे बात वही सिखा रहा हूं मैं जो सीखनी चाहिए। यू आर तेंदुलकर, सिंपल सी बात है, देखना आप, तेंदुलकर, एक अतुल तेंदुलकर IPS है ना, आपने सुना होगा, जाना होगा। यहाँ पे बात हो रही है यू आर तेंदुलकर, मतलब आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि यहाँ पे तेंदुलकर जी हैं, क्रिकेटर हैं, तो एक कॉमन नाउन है, क्रिकेटर कोई भी हो सकता है, नाम यहाँ पे लिखा गया है। सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं तेंदुलकर बोल दूँ तो आपको अजीब लगेगा या नहीं, क्योंकि एक जो क्रिकेटर हैं वो तेंदुलकर साहब बहुत ही फेमस जाने माने हस्ती हैं। अगर यहाँ पे हम आपको बोल दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसीलिए हम, आप कॉमन हैं, और कॉमन को अगर प्रॉपर बनाना हो तो वेरी सिंपल, क्या है यूज़ करना पड़ता है, आर्टिकल हमारा वही ए का यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। किसका हमें यूज़ करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ कॉन्सोनेंट है इसीलिए वॉवेल नहीं, मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए ए आ गया, मतलब यू आर और तेंदुलकर। अगर मैं बात करूं मेरी तरह तेंदुलकर, सॉरी, मेरी तरह वरुण धवन दिखता है, तो वरुण धवन तो मुझे डंडा लेके आ गया, पीटेगा आके, कहेगा मैं तुम्हारी तरह दिखता हूँ कब से। हाँ, तो इस तरह से फनी जोक हो जाएगा, मतलब यार उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, उसकी बेइज्जती ना हो इसीलिए मैं कहूँगा मैं उसकी तरह दिखता हूँ, ठीक है, उसकी तरह मैं दिखता हूँ, मतलब उसकी बेइज्जती नहीं होगी, मेरी बेइज्जती होगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसकी तरह दिखता हूँ या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है बोलने में, है ना, सिंपल सी बात है। मतलब समझो, आप बड़े आदमी को अपने जैसा नहीं बता सकते, जैसे मेरी तरह अनिल अंबानी है, तो मेरी तरह वो थोड़ी है यार, उनकी तरह मैं हो जाऊँ भगवान की दुआ से, आप सबकी विशेष से, तो बात अलग है, उनकी तरह मैं हो जाऊँ, वो थोड़ी मेरी तरह हो जाएंगे यार। अगर मैं ये कहने लगूँ और पब्लिक कहने लगे तो फिर बेइज्जती उनकी हो जाएगी ना, तो इस तरह से हमें कुछ वर्ड्स ऑक्युपाइड नहीं करने पड़ते, मतलब एक्सेप्ट नहीं करने पड़ते, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, समझे, आपके अंदर मैनर है, मेरे अंदर भी मैनर है, ये थोड़ी होता है कि किसी की बेइज्जती कर दूँ। तो इस तरह से ये हो गया यू आर तेंदुलकर, मैंने आपको, आप क्रिकेट प्लेयर हैं, अच्छी खेल लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर बना दिया, लो भैया आप हो गए, ठीक है। तो यू आर सचिन, यहाँ पे यू आर सचिन तेंदुलकर में बोल सकता हूँ, ठीक है, विराट कोहली बोल सकता हूँ, लेकिन आ लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आम पब्लिक डायरेक्टली आप हो जाएंगे, आपकी जो इमेज है बहुत रेपुटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से टू मेक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना सकते हैं, इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, मैंने ये बताना जरूरी नहीं समझा था, लेकिन हम बता देते हैं लगे हाथों। थोड़ा सा यार पानी पी लेता हूँ क्योंकि लंबी क्लास होने वाली है, थोड़ा सा पानी बनता है, ठीक है। हाँ, आज तो क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि आज मुझे ख़त्म करना है इसको जड़ से, भाई थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलते हैं, सॉरी। यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है एग्ज़ाम के
लिए, ठीक है। बेहद खूबसूरत हमारा रूल्स है। और ये हमारा कहना चाह रहा है बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन। अगर कभी भी आपको यूज़ करना है इसी का यूज़ करना है, किसका, आर्टिकल ए एन का यूज बता रहा हूँ। बिफोर द वर्ब्स used as noun, used as noun, ठीक है। कभी भी हमें वर्ब को एज ए नाउन की तरह यूज करना हो तो हमें आर्टिकल किसका यूज करना पड़ता है, ए और एन का यूज करना पड़ता है। कैसे, अभी बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर अ वॉक, किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर अ वॉक की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँगी फॉर अ टॉक, किसके लिए, फॉर अ टॉक के लिए, ठीक है, यहाँ पे टॉक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेक अ रेस्ट, बोलते हैं ना कभी, टेक अ रेस्ट, मैं लिख लेता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप समझदार हैं, ठीक है। बाकी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपको समझना है। फॉर अ विजिट, और समझ में आएगा पक्का, फॉर अ विजिट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। अगर कभी भी वर्ब्स को हमें नाउन की तरह यूज़ करना हो या ट्रीट करना हो तो वहाँ पे हमें आर्टिकल आ का यूज़ करना पड़ता है। ये आ और एन, मतलब दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी वॉक की। वॉक एक वर्ब है जो कि मैंने एक नाउन की तरह यूज़ किया है, मतलब फॉर अ वॉक, ठीक है। अब जब प्रिपोजिशन यहाँ है, सिंपल सी बात, मैंने सेंटेंस पढ़ाया था बेसिक, वहाँ पे अप्लाई हो रहा था। मतलब अगर कोई प्रिपोजिशन है तो यहाँ पे इस चीज़ को नाउन बनना ही पड़ता है। या तो आप फॉर टू वॉक कह सकते हो, और या तो फॉर अ वॉक कह सकते हो, क्योंकि या इन्फिनिटिव तो बना सकते हो आप ना, लेकिन यहाँ पे यूज करना हो हमें आर्टिकल का ही, तो कंपलसरी है आप इस तरह से प्रिपोजिशन के बाद में प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है, सिंपल सी बात आपको समझ में आ जाएगा। जब कभी भी आपको वर्ब को नाउन बनाना हो तो वहाँ पे आर्टिकल हम लोग ए या एन का यूज करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। सिंपल सी बात, आगे एग्जाम्पल में समझाता हूँ मैं। हिज फादर हैज़ गॉन, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है, हिज फादर हैज़ गॉन, हिज फादर हैज गॉन, और फॉर अ वॉक, ठीक है, फॉर अ वॉक, मतलब उसके पिताजी चले गए एक वॉकिंग पे। सिंपल सी बात है। इस तरह से हमें क्या बनाना है, वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट प्रिपोजिशन का प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, तो बात हो रही है किसकी, उसके पिता की, और कहाँ चले गए, वो वॉक पे चले गए। सिंपल सी बात है। आगे हम बात करना चाहें, अगर एक और बता दूं एग्जांपल, तो ओरली सुन लीजिए। मैं बात करूं, यू लुक टायर्ड, आप क्या हो, थके हुए दिख रहे हो, यू लुक टायर्ड, व्हाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, आपको मतलब क्यों ना आप